उच्च शिक्षा के को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सर्वसुलभ, प्रासंगिक एवं अर्थपरक बनाने हेतु हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी का अथक प्रयास है। महोदय ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नई शिक्षा नीति को एक गेम चेंजर की संज्ञा दी है, क्योंकि वह व्यावसायिक शिक्षा व मातृभाषा में अध्ययन को प्रेरित करेगी। अपने विशद शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अनुभव के कारण महोदय की इस नई शिक्षा नीति को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु बने 17 सदस्यीय टास्क फोर्स का नेतृत्व भी कर रहे हैं। अब मैं इसी विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा एवं अध्यापन यात्रा प्रारंभ करने वाले शिक्षाविद हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचारों से हमें अभिभूत करें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश की श्री राज्यपाल और कुलाधिपति श्रद्धेय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, इस विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति जी, कुल सचिव जी, उपस्थित सभी विद्वज्जन, कार्य परिषद के सदस्यगण तथा अन्य महानुभाव, ये एक विशेष अवसर होता है जब हम दीक्षांत समारोह में शामिल होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दीक्षांत का ये अर्थ नहीं है कि दीक्षा का अंत हो गया, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हमने जो आज तक दीक्षा या शिक्षा जो प्राप्त करी है, अब हम उस मुकाम पर, उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां से हमारे एक नए जीवन का शुरुआत है। ये शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन का प्रारब्ध है और इसके अनुसार हम अपने जीवन का अनुसरण करते हुए, जीवन में सत्य का अनुसरण करते हुए एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का संकल्प ग्रहण करते हैं। दीक्षांत समारोह शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित है, इसलिए ये विशेष अवसर है। हम सब लोग ऐतिहासिक माल्यागार में एकत्रित हुए हैं और इस बात के लिए संकल्पित हैं कि हमारा विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयों को छूता रहे, आगे बढ़ता रहे और ये विश्वविद्यालय आने वाले समय में भारतवर्ष में श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों की श्रेणी में इसका नाम दर्ज हो, इसका संकल्प लेकर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। हम सब जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय की गरिमा रही है, कैनिंग कॉलेज के रूप में हम इसको जानते थे और कैनिंग कॉलेज के रूप में जानते हुए हम सबको पता है कि 12 अगस्त को 1920 में एक प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल को गया था और उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रस्ताव को 25 नवंबर 1920 में लखनऊ विश्वविद्यालय बनेगा, इसका प्रस्ताव के लिए जो गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा उसकी अधिसूचना जारी करी गई थी। वो दिन आज का है जब अधिसूचना जारी हुई थी गवर्नर जनरल के द्वारा कि कैनिंग कॉलेज अब विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा। ये एक ऐतिहासिक 7 वर्ष का लंबी यात्रा है जिसको आज हम स्मरण कर रहे हैं। ये हम सब के लिए एक विशेष प्रसन्नता का विषय है कि इस विश्वविद्यालय ने नई ऊंचाइयों को छूते समय तमाम मूर्धन्य जो आचार्य थे उनका सानिध्य प्राप्त किया है। हमारे यहाँ जैसे राधा कमल मुखर्जी, हमारे आचार्य नरेंद्र देव जी, दीपंत जी, तमाम ऐसे सरकार साहब और ऐसे तमाम यहाँ पर विद्वत्वाचार्य हुए हैं जिन्होंने विभिन्न पदों को ग्रहण किया है। 14 से ऊपर पद्मश्री और 4 पद्म विभूषण, 2 पद्म भूषण से अलंकृत यहाँ के छात्र हुए हैं और ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने तमाम ऊंचाइयाँ विभिन्न क्षेत्रों में छुई है। राष्ट्रपति तक यहाँ के जो अध्यापक थे वो बने और इसके अलावा चंद्रयान के प्रक्षेपण के अवसर पर जो योगदान रहा वो यहीं के विद्यार्थी का योगदान भी
हम सब लोग ग्रहण करते हैं। आज हम जब अपने शताब्दी वर्ष के विभिन्न स्मृतियों को याद करते हैं तो हमें याद आता है आचार्य नरेंद्र देव जी का वो पक्ष कि धोती कुर्ता पहनकर वो कुलपति के रूप में आते थे। आने के जब कुलपति बने तो कुछ लोगों ने उनका विरोध किया कि इनकी ये वेशभूषा उचित नहीं है, लेकिन आचार्य जी अपने अशोक रोड स्थित मकान में ही रहते थे और यहाँ का जो उनका कुलपति का आवास मिला था उनको, पहले वो पीछे यहाँ पर कैलाश छात्रावास है उसके पिछवाड़े कुलपति आवास हुआ करता था, तो उन्होंने उस आवास को विद्यार्थियों को रहने के लिए छात्रावास के रूप में प्रयोग करने की इजाज़त दे दी। एक विभिन्न सिद्धांत में आचार्य नरेंद्र देव जी के बारे में तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने एक लेक्चर सीरीज शुरू की थी। विभिन्न विषयों पर निर्बाध गति से एक प्रवाहपूर्ण उद्बोधन करते हुए वो अलग अलग विषयों को अलग अलग दिनों पर रहते थे। कहते तो ये थे कि वो शेक्सपियर को भी पढ़ा सकते थे, तो कभी अर्थशास्त्र के उस पर भी लेक्चर दे सकते थे। इसी प्रकार के तमाम अध्यापक यहाँ पर हुए हैं। हमने जैसे कहा कि 12 अगस्त को प्रस्ताव 1920 में आया था, लेकिन 1864 पे उसके पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर कैनिंग हाई स्कूल था। कैनिंग हाई स्कूल अमीनुद्दौला स्टेट के द्वारा संचालित होता था और उसको जो अमीनुद्दौला स्टेट की बिल्डिंग थी उसी में ये संचालित होता था। कैनिंग कॉलेज की बिल्डिंग 1911 में बनना प्रारंभ हुई, बनकर तैयार हुई और उसके बाद ये कैनिंग कॉलेज जो है वो विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ। जब कैनिंग कॉलेज विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ तो सबसे पहले जो 25,000 रुपये था, तो वो उसकी राशि उस समय 25,000 बहुत हुआ करता था। उसकी राशि को देने का काम यहाँ के मुंशी नवल किशोर प्रेस हुआ करता था, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्रेस था लखनऊ का। उसके द्वारा 25,000 रुपये की राशि यहाँ के विश्वविद्यालय के संचालन के लिए दी गई। तमाम राजाओं के द्वारा, पूर्व राजाओं के और नवाबों के द्वारा इस विश्वविद्यालय के संचालन में अपना महती योगदान दिया गया। विविध क्षेत्रों में शोध कार्यों को करने के उपरांत एक लंबी शैक्षणिक यात्रा को पार करते करते हम सब लोगों ने इस विश्वविद्यालय के तमाम बदलते हुए आयामों को छुआ है, देखा है। यहाँ पर तमाम ओलंपियन हॉकी के क्षेत्र में खेलने वाले तमाम पहलवान खेल के क्षेत्र में और तमाम क्रिकेटर जैसे आरपी सिंह, सुरेश रैना और तमाम ऐसे खिलाड़ी थे जो यहाँ से पढ़कर निकले और यहाँ से उन्होंने देश का नाम रोशन किया। हमने शोध कार्यों में भी श्रेष्ठता को हासिल किया और आज मुझे खुशी है कि कोरोना के संक्रमण काल में एक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारे कुलपति जी के नेतृत्व में यहाँ पर पठन पाठन का जो ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया गया वो भी प्रशंसनीय है। आज स्लेट का भी निर्माण किया गया ऑनलाइन कक्षाओं के निर्बाध संचालन के लिए। ऑनलाइन पाठ्य सामग्री की सुलभता के लिए इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा 11,760 ई कंटेंट की विपुल सामग्री का सृजन, जो कि उच्च शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर पीडीएफ के रूप में और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म, यूट्यूब आदि प्लेटफॉर्म पर वीडियो कंटेंट के रूप में है, छात्रों को निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए मौजूद है। ये भी अपने आप में एक उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। इस विश्वविद्यालय के निर्माण में तमाम लोगों का योगदान रहा। सरकार भी चैतन्य भाव से इस विश्वविद्यालय की उत्कृष्टता, इसकी श्रेष्ठता को देखते हुए समय समय पर अपना योगदान देती रही है। यहाँ पर मेस के संचालन के लिए 3 करोड़ से ऊपर की धनराशि, यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण के लिए 2 करोड़ 60 लाख से ऊपर की धनराशि, यहाँ पर भाऊराव देवरस पीठ, दीनदयाल शोध पीठ, यहाँ अभिनव गुप्ता शोध संस्थान, अटल सुशासन पीठ, यहाँ पर महात्मा गांधी रोजगार सृजन पीठ के रूप में तमाम पीठों का, शोध पीठों का निर्माण किया गया, जिसमें 9 करोड़ 95 लाख यानी 10 करोड़ के आसपास की राशि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय में छात्रावासों में सुधार के लिए भी 12 करोड़ के आसपास की राशि दी गई। वहीं इस विश्वविद्यालय में मेस की एक आधुनिक मेस बन सके, इसके लिए भी 3 करोड़ 12 लाख रुपए का अनुदान इस विश्वविद्यालय को दिया गया। विश्वविद्यालय परिसर खूबसूरत बन सके, यहाँ के कर्मचारियों के लिए आवासों की व्यवस्था हो सके, तो
जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे उनके आवासों के लिए यहाँ पर 8 करोड़ रुपए की धनराशि उनके आवासों के निर्माण के लिए दी गई। हम कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय में जो आज हम सब इस रूप में इसको देख रहे हैं उसका मूल कारण है इसकी एक पुरानी ऐतिहासिक जो इसका एक वृहद रूप था वो आज धीरे धीरे और अधिक समृद्धि की तरफ अग्रसरित हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि इस विश्वविद्यालय के पास में 5 लाख पुस्तकों का अगर यहाँ लाइब्रेरी है, टैगोर लाइब्रेरी के बारे में भी कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को लखनऊ विश्वविद्यालय से बहुत स्नेह था। वो 5 से अधिक बार लखनऊ विश्वविद्यालय आए थे और लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में वो नज़दीक से जुड़े थे। उनकी स्मृति में जो टैगोर लाइब्रेरी बनी है आज उसमें 5 लाख से ऊपर की जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है। हम कह सकते हैं कि बदलता हुआ स्वरूप इस विश्वविद्यालय को पूरे देश में एक नया स्थान देगा। कुलपति जी ने बताया कि आज कम समय में इस लखनऊ विश्वविद्यालय ने नई नई ऊंचाइयों को दिन प्रतिदिन यहाँ पर छुआ है। मैं पुनः इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर एक बार सभी विद्यार्थियों को, सभी यहाँ के विद्वत जो हमारे यहाँ के आचार्यगण हैं उन सबको मैं साधुवाद और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि आप सौभाग्यशाली हो जिसने शतायु होते हुए इस विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए बड़े नज़दीक से देखा है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।